Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now we are learning chapter 4, The Tale of Visnois. The Tale of Visnois. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my WhatsApp number. Okay, let's start the story. Tell. यहाँ पे टेल वर्ड है. टेल का मीनिंग होता है स्टोरी. टेल का जो मीनिंग है वो क्या है? स्टोरी. और स्टोरीज़ किसकी है? विश्नोइज़ की. विश्नोइज़ एक प्रकार की कम्युनिटी है जो राजस्थान में पाई जाती है. ये काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है. ये स्पेशली जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी केयर करती है. मारवाड़ के अंदर पाई जाती है और ये किसी भी वाइल्ड एनिमल को नहीं मारने देती और ना ही किसी ग्रीन ट्री को ये काटने देती है. आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो रियल है और आपने सुना भी होगा. आपने सुपरस्टार सलमान खान का नाम डेफिनेटली सुना है और सलमान खान के ऊपर एक केस चल रहा है जिसके लिए उनको राजस्थान में आना पड़ता है बार बार. और वो केस है कि उन्होंने क्या किया था कि एक जो हिरन है, जो ब्लैक बग है, उसको उन्होंने मार दिया था. और उसको मारने के कारण जो विश्नोइज़ कम्युनिटी है, इस विश्नोई समाज ने उनके ऊपर केस कर दिया था क्योंकि ये जंगली जानवरों को नहीं मारते हैं और नए प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं. तो उसी कारण से उनका केस आज तक भी चल रहा है और वो उस केस को लड़ रहे हैं. चलो अब हम ये चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं. काफ़ी अच्छा चैप्टर है और हमको काफ़ी मोटिवेट करता है कि हमको नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको लेकर ये चैप्टर है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो मैं इसको हल्का सा फिट कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर एंड देन वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, एंड नाउ इट्स फिटेड. टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स. अब देखो मारवाड़ की कंडीशन बता रहे हैं. मारवाड़ आज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स है. देखो वेस्ट बताया, ठीक है, बंजर भूमि है. किसकी? चट्टानों की और रेत की. क्या है? बंजर भूमि है, बेकार भूमि है. किसके कारण? ट्रीलेस. ट्रीलेस का मतलब वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है. तो मारवाड़ आज वृक्ष विहीन बेकार ज़मीन है और ज़मीन और चट्टानों का क्षेत्र है. द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थ्रोनी श्रब एंड फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्रीज. अब देखो द ओनली ग्रोइंग थिंग, मात्र वो चीज़ें जो वहाँ पे ग्रो करती है, उगती है, वो सिर्फ उगने वाली चीज़ें वहाँ पे. एक तो थ्रोनी श्रब. यहाँ पे श्रब आया. मैं आपको एक मीनिंग बता देता हूँ. एक तो होता है ट्री, ट्री आप जानते हो. एक होता है श्रब, SHURB श्रब. और एक होता है हर्ब. एस हटा दोगे तो हर्ब बचेगा, HURB है. ये तीनों वनस्पति में आते हैं. देखो हर्ब जो होता है वो कहते हैं पौधे को जिसकी हाइट 3 फीट या 4 फीट तक हो, वो है हर्ब, जिसको हम हिंदी में औषधि कहते हैं. श्रब होती है जो 7 या 8 फीट तक की हो, उसे क्या कहा जाता है? श्रब, जो कि झाड़ियाँ होती है, ठीक है. और ट्रीज़ जो है वो मतलब कि 12 फीट से कितने भी लंबे हो सकते हैं, उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं. तो आप जानते हो जो ट्रीज़ है वो मैंगो एक ट्री है. श्रब की बात करें तो जैसे बेर है, झाड़ी, वो एक श्रब है. और अगर हर्ब की बात करें तो तुलसी का पौधा या बहुत सारे पौधे हैं जो आपने देखे होंगे, वो श्रब किस में आएंगे? हर्ब में. 3 प्रकार की कैटेगरी आपको मैंने बताई है और माइंड में भी रखना. और ये आप मुझे समझाना है कि ट्री क्या होती है, श्रब क्या होती है और हर्ब क्या होती है. ये तीनों मैंने आपको बताया. ओके, कि जो एक द ओनली ग्रोइंग थिंग आर थ्रोनी श्रब, कि वहाँ पे जो ग्रोइंग थिंग्स है, जो उगती है, वो कांटेदार झाड़ियाँ हैं. अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ, टफ्ट्स का मतलब गुच्छे, कुछ छोटे छोटे जो घास है उसके गुच्छे दिख जाते हैं. एंड ओकेजनली स्टंटेड बेर, और मतलब कि समय समय पर जो कांटेदार बेर है या बबूल के पेड़ है वो भी वहाँ पे उगते हैं. बट इनक्रेडिबली यू कैन, लेकिन अकल्पनीय. देखो इनक्रेडिबली का मतलब होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, दैट यू कैन नॉट इमेजिन, उसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओड विलेज. यहाँ पे ओड का मतलब विचित्र, अजीब, कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस डेजर्ट के अंदर भी, इस रेगिस्तान के अंदर भी आप देख सकते हो एक विचित्र गांव विथ ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजी ट्रीज. ग्रूव्स, यहाँ पे ग्रूव्स किसे कहा जाता है? ग्रूव्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है. जो ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं. और यहाँ पे एक ग्रुप है, झुंड है, किसका? पेड़ों का, अच्छे बड़े पेड़ों का. कौन से पेड़ों का? खेजी ट्री का. और ग्रुप्स का हिंदी मीन होता है कुंज. क्या मीनिंग होता है? कुंज. ओके,
कि अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है कि इस डेजर्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा एक विचित्र गांव जहाँ पे खेजड़ी ट्री का कुंज है, मतलब खेजड़ी ट्री के क्या है बड़े बड़े पेड़ है जिनका झुंड आपको देखने के मिल जाएगा इस रेगिस्तान में भी। दिस कज़न ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्ष। देखो क्या कह रहे हैं, ये कज़न कहा जाता है, चचेरा भाई कहा जाता है बबूल पेड़ का ये चचेरा भाई कहा जाता है कौन, खेजड़ी ट्री। और ये कल्प वृक्ष का मतलब होता है वो वृक्ष जो हर कल्पनाओं को पूरी कर दे, उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प का मतलब जो कल्पनाओं को पूरी करे, जो इच्छाओं को पूरी करे। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दी गई है, द ट्री डेट फुलफिल्स ऑल विशेस, मतलब वो पेड़ जो हर प्रकार की कामनाओं को पूरी कर दे, उसको क्या कहेंगे, कल्प वृक्ष। और राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो कौन सा है, खेजड़ी ट्री। अ फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय मिड डे सिएस्टा इन इट्स सेट, कि एक फुल ग्रोन कैमल, फुल ग्रोन का मतलब कि जो पूर्ण वयस्क या पूरा बड़ा जो ऊँट है वो आनंद ले सकता है दोपहर की नींद का। सिएस्टा का जो मीन है यहाँ पे, सिएस्टा का मतलब दोपहर की नींद, दोपहर की जो नींद है, मिड डे का मतलब दोपहर और सिएस्टा का मतलब नींद, कि जो दोपहर की नींद है उसका आनंद ले सकता है एक ऊँट, किसके अंदर, इसकी छाव के अंदर। इट्स फॉलेज न्यूरेसिस गोट्स शिप कैटल कैमल, कि क्या करें, इसकी जो फॉलीज, अब यहाँ पे फॉलीज देख ली, आपको बताइए क्या दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है और पेड़ के ऊपर हरी पत्तियाँ वगैरह होती है, वो जो पत्तियाँ होती है हरी ग्रीन कलर की उसको फॉलीज कहा जाता है। एक को तो लीव बोलेंगे और जो पूरी पेड़ की पत्तियाँ एक साथ हम देखते हैं तो उसको फॉलीज कहा जाता है। ओके, हरा भरा जो झुंड होता है पूरा का पूरा पेड़ के ऊपर, उसको फॉलीज कहा जाता है। तो इट्स फॉलीज, और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पोषण करती किसकी, बकरी की, भेड़ों की, पशुओं की और ऊँट की। इट्स पोड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, और इसकी जो पोड्स है, इसकी जो फलियां हैं, ठीक है ना, वो बनाई जा सकती है। उसकी क्या बनाई जा सकती है, एक स्वादिष्ट कड़ी, कड़ी का मतलब खड्डी, जो खड्डी हम खाते हैं ना बेसन की बनती है वो, इसकी स्वादिष्ट कड़ी बनाई जा सकती है इसकी फलियों की। एंड इट्स थ्रोन गार्ड द फार्मर्स फील्ड, और इसके जो कांटे हैं ना वो सुरक्षा करते किसानों की खेत की। अगेंस्ट मैरेंडिंग एनिमल्स, जो मैरेंडिंग एनिमल्स है, मैरेंडिंग का मतलब जो आवारा जो जानवर है उनसे रक्षा करते हैं इसके कांटे। तो कल्प वृक्ष हो गया, हर प्रकार की इच्छा को पूरी कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा गया। और आप मुझे इसमें से बताएंगे मैरेंडिंग का मतलब क्या है, मैरेंडिंग का क्या मतलब है, इनक्रेडिबली का क्या मीनिंग है, ये वर्ड आप दोनों मुझे बताएंगे। अब अगले चलते हैं, अगले पैराग्राफ पे। वंस अपॉन ए टाइम the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway. Sway means control. Sway means control. Okay. कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वंस अपॉन ए टाइम, कि एक बार के समय में जो डेजर्ट है मारवाड़ का, जो रेगिस्तान है मारवाड़ का, हैड नॉट येट कंक्यूर्ड, उसको जीता नहीं गया था। कंक्यूर्ड का मतलब जीत लेना, कि उसको नहीं जीता गया था। द वास्ट टेरिटरी, पूरा का पूरा विस्तृत क्षेत्र, जितना मारवाड़ का क्षेत्र आज है उतना मारवाड़ का क्षेत्र पहले विजित नहीं था। ओवर विच इट होल्ड स्वे टुडे, जितना आज इसके ऊपर नियंत्रण है, कंट्रोल है, जितना आज इसके ऊपर कंट्रोल है ना, उतना क्षेत्र पहले मारवाड़ का जीता नहीं गया था। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम, लेकिन यहाँ तक कि बात करें क्लाइमेट की, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, जलवायु। और यहाँ की जो जलवायु है वो वैसी ही है जैसी आज है, वर्तमान समय में मारवाड़ की जैसी जलवायु है वैसी ही पहले थी, एज इट इज़ टुडे, जैसे कि आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, की क्या कह रही कि ये जो धरती है वो क्या थी, कवर्ड थी, ढकी हुई थी हजारों हजारों खेजड़ी पेड़ों से। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर केर एंड सांगरी, और वहाँ पे बहुत मात्रा के अंदर बेर के, केर के और सांगरी के पेड़ देखने को मिलते थे। These plain were home to thousands of antelopes, black bucks, चिंकारा, नील गाय। और इस धरातल के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, इस समतल भूमि के ऊपर, ये जो समतल भूमि है घर थी हजारों एंटेलोप्स का, ब्लैक बक्स का, चिंकारा का, नील गाय का। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव द ट्राइबल भील्स, और इस बाउंटी के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर ट्राइबल भील्स भी रहते थे। ट्राइबल भील्स समझ गए आप, कि जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहा गया ट्राइबल्स भी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आए, आप सोचेंगे एंटेलोप क्या होता है, ब्लैक बग क्या होता है, चिंकारा क्या होता है, नील गाय क्या होती है। इसके लिए अच्छा होगा हम एक पिक्चर देख ले, तो आप पिक्चर से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ यहाँ पे आपको,
तो ये आपको जो मैंने पिक्चर शो की है ये है नील गाय, जिसको रोजड़े वगैरह भी बोलते हैं हम गांव के अंदर। ये नील गाय है जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, इसको नील गाय बोलते हैं। सेकंड, आप ये देख रहे हो ये हिरन जैसा है, ठीक है, और चिंकारा भी इसी प्रकार का होता है। तो ये चिंकारा समझ लो आप, ये चिंकारा है, समझ लो क्या चिंकारा यही है। और आगे हम बात करते हैं किसकी, एंटलोप की। ये ब्लैक बग है। ब्लैक बग भी हिरन ही होता है, लेकिन वो ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है, जो आप ये मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये ब्लैक बग है। तो ब्लैक बग हो गया, ये एंटलोप हो गया, ये नीलगाय हो गई, और चिंकारा भी इसी कैटेगरी का आता है, बस उसके सींग नहीं होते हैं, वो चिंकारा होता है, ठीक है। तो हिरन ही होता है वो भी एक प्रकार का, जो हमारे ताल छापर अभ्यारण्य है उसके अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए वापस हम अपने चैप्टर पे आते हैं। हाँ, थर्ड पैराग्राफ। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग 300 वर्षों पहले, hordes ऑफ कैटल कीपर बिगेन टू पोर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। की क्या है, होर्ड्स का मतलब झुंड का झुंड, किसका, कैटल का, कैटल कीपर्स का। कैटल कीपर्स का मतलब जो पशुओं को रखते हैं उनका होर्ड्स, उनका एक झुंड शुरू हो गया इंडिया में आना। पोर्ड इनटू का मतलब आना, किसके अंदर आना शुरू हो गया, इंडिया में। कहाँ से, वेस्ट और सेंट्रल एशिया से, मतलब कि जो पश्चिमी देश है और जो केंद्रीय एशिया है, केंद्रीय एशिया, वहाँ से मध्य एशिया से लोग आना शुरू हो गए, किसके अंदर, भारत के अंदर। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ लोग कहाँ पर फैल गए, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। द भील्स रिस्ट्रिक्टेड देयर एंक्रोचमेंट, और जो भील है उन्होंने विरोध किया उनके अतिक्रमण का। एंक्रोचमेंट का मतलब क्या, अतिक्रमण। भाई बाहर से लोग आ रहे, वो मारवाड़ में रहने की कोशिश करे, तो भीलों ने कोशिश की, उनका विरोध किया कि आप यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रांता थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनके पास में हॉर्सेस थे और अच्छे वेपन्स थे, सुपीरियर वेपन्स थे, हथियार थे। एंड प्रेटी सुन, और बहुत जल्दी, टू केयर ऑफ भील्स, और उन्होंने नियंत्रण कर लिया किसके ऊपर, भीलों के ऊपर। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, और अगर हर स्थिति में देखा जाए तो ये जो धरती है वो बाउंडलेस, असीमित दिखाई देती है। लेकिन जो भील्स है वो रिट्रीटेड हो गए अ लिटिल टूवर्ड्स द अरावलीज, और इसलिए वो खिसक गए, सीमित हो गए किस और, अरावली तक। और जो अरावली है वहीं तक वो सीमित हो गए, अरावली में रहने लगे, अरावली के क्षेत्र में रहने लगे। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन इंक्रीज, और जो पॉपुलेशन थी मारवाड़ की, जो जनसंख्या थी मारवाड़ की, वो लगातार बढ़ रही थी। इस कारण से नहीं कि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे, इसलिए कि वहाँ पे जो बाहर के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या के अंदर आकर वहाँ पर निवास करने लग रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे सेंचुरी निकली, 100 साल निकल गए, शताब्दियाँ निकली, द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। तो जो लार्ज हर्ड आया था कैटल का, जो बड़ी संख्या में जो पशु आए थे, ठीक है ना, उनके साथ में वो प्रभावित करने लगे वेजिटेशन को। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति थी उसको अफेक्ट करने लगे, उसको प्रभावित करने लगे, जो वनस्पति थी उसको खाकर ख़त्म करने लगे। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर गेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। यहाँ पे दो वर्ड आए जो दोनों समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो है सीडलिंग्स और एक है सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब क्या है, ये बीज है जो ज़मीन के अंदर आपने डाला है, और ये बीज हल्का सा उगा है, ठीक है। तो ये हल्का सा जो उगा है ना, ये पौधा, इसको ही सैपलिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सैपलिंग। ओके, हल्का सा वो अंकुरित हुआ है। और सीडलिंग का मतलब क्या है, बीज। तो अभी देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पशु थे, जो इन्वेडर्स के साथ में आए थे, वो प्रभावित करने लगे वेजिटेशन को। यहाँ तक कि जो सीडलिंग और सैपलिंग, जो उसको भी वो ग्रेज डाउन करने लगे। ग्रेज का मतलब चढ़ने लगे, और काफ़ी कम अवसर देते हैं उन्हें ग्रो होने का, मतलब वो उगी नहीं पाते। अगर कोई छोटा सा पौधा है तो वो उगी नहीं पा रहा था। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल बीज फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, और जो आक्रांता थे, जो बाहर से लोग आए थे, उनको भी, और जो ट्राइबल बीज थे उनको भी कम से कम अब मिल रहा था, जिससे वो अपने आप को सस्टेन कर पाए वहाँ पर। मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए इतनी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, वनस्पति नहीं थे, वो अपने आप को वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को जीवित नहीं रख पा रहे थे, ना तो भील्स और ना ही कौन, इन्वेडर्स। और आखिरकार द 19th सेंचुरी एडी, एडी का मतलब एडियो डोमिनो, इसका मतलब है ईसवी, ईसा पूर्व, सॉरी नहीं बीसी होती, ईसा पूर्व, ये क्या है, ईसवी है। तो द 19th सेंचुरी एडी मतलब कि 19वीं शताब्दी में, सो द फाइनल कंक्विस्ट ऑफ भील्स बाय द राठौड़ ऑफ कनौज, कि
जो आखिरी जो जीत हुई, मतलब भीलों के ऊपर जो आखिर में जो जीता, अंतिम रूप से जिसने विजय प्राप्त की, कंक्विस्ट प्राप्त की भीलों के ऊपर, वो राठौड़ थे। कहाँ के? कन्नौज के राठौड़ ने जीत लिया 19वीं शताब्दी में। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल मारवाड़, और अब जो राजपूत थे वो शासन करने लगे पूरे के पूरे मारवाड़ के ऊपर। ये लास्ट पैराग्राफ और देख लेते हैं। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी। अब बात करते हैं 1451 AD की। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, वहाँ पर रेन था। रेन का मतलब शासन, रेन मीन्स शासन। और किसके शासन? राव जोधाजी के शासन के दौरान वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, जो कि राठौड़ किंग के एक सबसे ज़्यादा बहादुरों में से बहादुर व्यक्ति थे राव जोधाजी। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। वहाँ पर एक असामान्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड ने जन्म लिया। किस गांव में? पीपासर गांव के अंदर। इस फादर वॉज हेडमैन ठाकुर लोहट, और इस लड़के के जो पिता थे वो क्या थे? हेडमैन थे, मुखिया थे, जिनका नाम क्या था? ठाकुर लोहट। और उनकी मदर का नाम हमसा देवी था। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और वो जो बॉय था, लड़का था, उनका क्या नाम था? जम्बाजी। As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. जब वो छोटे लड़के थे, मतलब जब वो लड़के थे, बड़े नहीं हुए थे, तो उन्हें एक काम दिया गया, एक टास्क दिया गया कि वो देखभाल करे, वो ध्यान रखे। किसके? अपने पिताजी का जो बड़ा सा झुंड है पशुओं का और भेड़ों का, उनका वो ध्यान रखे, उनको चरा कर लेके आए, उनको मतलब कि खेतों में या जंगलों में ले जाकर चरा कर लेके आए। इट वॉज अ ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट ग्रेजिंग, और उन्हें बड़ा मज़ा आता था, ग्रेट फन लगता था क्या करना? एनिमल्स को बाहर ले जाना चराने के लिए। लाई इन द सैड ऑफ खेजूर ट्री, और लेट जाना किस में? छाँव में, खेजूर ट्री के। वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, और जो झुंड है ब्लैक बग का, काले हिरणों का जो झुंड है, उसको देखना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिथ ग्रेस, और जो जम्बाजी थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे किससे? बाय द लिथ ग्रेस। आगे लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। बाय द लिथ ग्रेस ऑफ 1000 एंटीलोप्स, की जो लिथ ग्रेस है, लिथ ग्रेस का मतलब, लिथ का मतलब मनमोहक, जो मन को अच्छी लगे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो जो लिथ ग्रेस ऑफ हैंडसम एंटीलोप, जो एंटीलोप है, जो ब्लैक बग है, जो हिरन है, उनकी जो मनमोहक चाल है वो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रेलिंग देन फाइटिंग बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेक्स। अब देखो क्या करें, वो सोचते थे कि ऐसा कोई दृश्य ही नहीं है। देयर वॉज नो साइट, साइट का मतलब दृश्य, ऐसा कोई दृश्य नहीं है जो इतना ज़्यादा इंथ्रेलिंग हो, इतना ज़्यादा रोमांचकारी हो, देन अ फाइट, एक फाइट को लेकर जो दो वैन ग्रोन स्टेक के बीच में हो रहे हैं। स्टेक का मतलब बारहसिंगा, कि दो बड़े वयस्क जो बारहसिंगा जब वो आपस में लग रहे हैं, तो वो साइट जो वो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा इंथ्रेलिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चैप्टर मैंने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है कंप्लीट कर लिया है, और अगले जो पेजेस है उनके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और जो वर्ड्स मैंने पूछे हैं उनको आप नेसेसरीली मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे एट योर होम, डोंट गो आउट अननेसेसरीली।